Welcome to Future Build Academy. In this video, we will learn what is data communication. आज हम इस वीडियो में देखेंगे डाटा कम्युनिकेशन क्या है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं और ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या है। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। सपोज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, लैपटॉप से मोबाइल में, मोबाइल से लैपटॉप में। हम लोग जो अपनी फाइल्स को, अपनी पिक्स को, अपनी वीडियोस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन फिजिकली वायर्ड से भी हो जाती है एंड वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वायर्ड क्या है, वायर्ड ट्रांसमिशन कौन सी होती है और वायरलेस ट्रांसमिशन कौन सी होती है। सबसे पहले हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल है जो इसकी वायरलेस ट्रांसमिशन की एंड वायर्ड ट्रांसमिशन की। हम लोगों ने अब एक सपोज फाइल है, वो फाइल मुझे अपने एक मोबाइल से लैपटॉप के अंदर करनी है, पीसी के अंदर करनी है। अब वो जो फाइल में एक डाटा केबल, आपने नाम सुना होगा, डाटा केबल जो होती है वो हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करती है। हमारी फाइल्स जितनी भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो हम लोग एक लोकेशन से हम लोग दूसरी लोकेशन में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाटा केबल। अब हम क्या करेंगे कि हम डाटा केबल यूज़ करेंगे और हम लोग अपने मोबाइल से बहुत ईजीली, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट तरीके से हम अपने डाटा को लैपटॉप्स के अंदर ट्रांसफ़र करवा लेंगे। अब क्या करना पड़ा कि जब हम लोगों ने अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया, हमें एक वायर का सहारा लेना पड़ा। वायर हमने यूज़ की। अब वो जो वायर हमने यूज़ की, ये वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया हो गया कि मैंने अपने मोबाइल से एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना था लैपटॉप में। तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने डाटा केबल यूज़ की। डाटा केबल को यूज़ करके मैंने अपने मोबाइल से लैपटॉप के अंदर डाटा को ट्रांसफ़र कर लिया। बट मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक वायर का सहारा लेना पड़ा। वो जो वायर का सहारा लिया है वो वायर्ड ट्रांसमिशन हो जाएगी। अब यही हम देखते हैं, इसका एक और ऑप्शन भी है कि मैं ब्लूटूथ यूज़ करूं और मोबाइल से इजीली लैपटॉप में डाटा को ट्रांसफ़र कर लूं। अब जो मैं मोबाइल से ब्लूटूथ के साथ डाटा को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, अब वो मोबाइल से जो फाइल लैपटॉप के अंदर जा रही है उसके दरमियान मुझे किसी वायर का सहारा लेना नहीं पड़ा। मैंने इजीली ब्लूटूथ ऑन किया, ब्लूटूथ ऑन करके मैंने डिवाइस कनेक्ट की, डिवाइस कनेक्ट करके मैंने इजीली अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर लिया अपने लैपटॉप के अंदर। क्या हुआ कि मुझे किसी वायर का सहारा नहीं लेना पड़ा, तो ये हो जाएगी वायरलेस ट्रांसमिशन। ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें आपको कोई वायर यूज़ करते हैं आप, वो वायर ट्रांसमिशन होगी। ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें आपको कोई भी वायर नहीं यूज़ करनी होती या बगैर किसी वायर यूज़ किए आप अपने डाटा को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी लोकेशंस को हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि इसमें हम लोग एक डिवाइस यानी कि मोबाइल, दूसरी डिवाइस यानी कि लैपटॉप, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में हम इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांसमिशन करते हैं वीडियोस को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी फाइल्स को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, उसको हम लोग डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या हैं। तो फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम आर मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। आगे हम अब इनकी डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं, कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जो ये परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैसेज क्या है। अ मैसेज इज द डाटा टू बी सेंट। मैसेज एक ऐसा डाटा जो कि हम लोग सेंड करते हैं। इट मे बी टेक्स्ट, इमेज, audio, video or combination of these files. For example, if you send a picture on WhatsApp to your friend, this picture is a message. मैसेज एक ऐसा हमारे पास कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन का जिसमें हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं। सपोज सब व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप इज़ द बेस्ट एग्जांपल। व्हाट्सअप में हम लोगों ने किसी को अगर अपनी पिक्चर शेयर करनी है तो वो जो पिक्चर हम लोग उसको शेयर कर रहे हैं वो बेसिकली हम एक मैसेज ही सेंड कर रहे हैं। कुछ भी सेंड करेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ आप टाइप करके ही मैसेज भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम वहाँ पे पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, हम वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपका मैसेज ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेंडर क्या है।
सेंडर हमारे पास एक ऐसी कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कि हमारे मैसेजेस को सेंड कर सकती है। जैसे सपोज मोबाइल हमारी एक ऐसी कंप्यूटर डिवाइस है जो कि हम लोग अपने व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो कि मैसेज हम उस पर सेंड कर सकते हैं। कैमराज हो गए हमारे, जिस तरह से जो भी मैसेजेस को सेंड कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस होना चाहिए मैसेज और सेंडर के दरमियान। मैसेज होता है कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप से, आप पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस, इमेजेस एंड कुछ भी, कोई भी डाटा आप अपना शेयर कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं मैसेज। बट अगर हम लोग सेंडर की बात करें तो सेंडर ये भी सेंड ही करता है, लेकिन ये डिवाइसेस पे बात आ जाती है। ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को सेंड करती हैं। इसलिए आपने डिफरेंस याद रखना है कि मैसेज हर चीज़ सेंड कर सकता है, लेकिन जैसे आप व्हाट्सएप से सेंड करते हैं वो मैसेज चला जाएगा, बट सेंडर डिवाइसेस होती हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ये मैसेज सेंड कर सकता है, आपके लैपटॉप्स हैं, ये मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, ये मैसेज सेंड कर सकते हैं, कैमराज हो गए, ये सेंडर डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसीवर क्या है। अ कंप्यूटर और अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज इज कॉल्ड अ रिसीवर। ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस जो कि मैसेजेस को रिसीव करती हैं। जैसे अगेन इसमें फिर हम वही एग्जांपल देंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप्स हमारे मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाटा केबल, बाय द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ एंड कंप्यूटर डिवाइसेस, कैमरास वगैरह, वही अगेन एग्जांपल जो कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड में दी थी। ये भी क्या करेंगी कि मैसेजेस को जस्ट रिसीव कर सकती हैं, मैसेजेस को सेंड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के दरमियान डिफरेंस यही है कि सेंडर एक ऐसी डिवाइसेस होंगी जो कि मैसेजेस को सेंड करेंगी, रिसीवर एक ऐसी डिवाइसेस होंगी जो कि मैसेजेस को रिसीव करेंगी। और ये एक कंप्यूटर डिवाइसेस होंगी, जैसे सपोज मोबाइल फ़ोन हो गया और लैपटॉप्स हो गए, इस तरह से कैमरास वगैरह हो गए, और ये ऐसी डिवाइसेस जो कि मैसेजेस को सेंड और रिसीव करती हैं, वो सेंडर और रिसीवर कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया से पहले हम लोग एक चीज़ ये देख लेते हैं कि मैसेज सेंड भी हो रहा है, मैसेज रिसीव भी हो रहा है। अभी हम लोगों ने ऊपर सेंडर और रिसीवर में बात की कि मैसेज सेंड भी हो रहा है और मैसेज रिसीव भी हो रहा है। बट ये मैसेज सेंड और रिसीव कैसे हो रहा है, कौन सा ऐसा पाथ है जो कि इसमें यूज़ किया जाता है, वो हम ट्रांसमिशन मीडिया में देखते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज़ द पाथ ऑन विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। ये एक ऐसा पाथ होता है जिसमें मैसेज सेंड और रिसीव होता है by the help of any wireless and wide transmission media। हम यहाँ पे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया से भी हम अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के साथ भी हम अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया की, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में डाटा कम्युनिकेशन की एग्जांपल देखी थी कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया एंड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं। यहीं पे आपको एक दफ़ा दोबारा है कि ऐसी कोई भी आपकी फ़ाइल जिसको आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र की और आपको वहाँ पर एक वायर का सहारा लेना पड़ा, जैसे कि आपने डाटा केबल यूज़ की, डाटा केबल यूज़ करने से आपकी फ़ाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र हो गई। वो जो आपने फ़ाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र की है बाय द हेल्प ऑफ वायर्ड, वो हो जाएगी फिजिकली, यानी कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है कि ये पाथ को शो करवाता है कि कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से मैसेज सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। तो वो डाटा केबल एक रास्ता है जहां से आपकी एक फाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चली गई। अब इसका दूसरा मेथड ये भी है कि हम लोग अगर डाटा केबल हमारे पास नहीं है सपोज, और हम लोगों ने वायर्ड ट्रांसमिशन नहीं यूज़ करनी, तो हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन यूज़ कर लेंगे। हम लोग कोई वायर का सहारा नहीं लेंगे, हम ब्लूटूथ सिंपल ऑन करेंगे एंड कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ को वायरलेस वे में ही, एंड हम लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में इजीली हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ द ब्लूटूथ। यहाँ पे अब कोई वायर नहीं यूज़ हुई, इसलिए ये वायरलेस होगा। ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। ये ब्लूटूथ ही एक ऐसा पाथ था जिसने मैसेजेस को सेंड भी किया और रिसीव भी किया। तो ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा मीडिया जो कि वायरलेस या वायर्ड तरीके से मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकता है। ये एक पाथ होता है बेसिकली। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकोडर्स एंड डिकोडर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इनकोडर्स आर द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म दैट कैन ट्रेवल ओवर वाइड और वायरलेस मीडिया ऑन द सेंडर साइड। इनकोडर्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कन्वर्ट करती हैं डिजिटल सिग्नल्स को इनटू अ फॉर्म दैट कैन ट्रेवल, जो कि एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि ट्रेवल करते हैं वायर्ड और वायरलेस मीडिया, जो कि मैसेजेस को सेंड करेंगे
नेक्स्ट हम देखते हैं डिकोडर्स क्या हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था इनकोडर में क्या करना है, मैसेजेस को सेंड करना है थ्रू वायर या वायरलेस मीडिया से, और डिकोडर्स होते हैं वो रिसीव करेंगे। इनकोडर्स सेंड करते हैं और डिकोडर्स रिसीव करेंगे। डिकोडर्स रिसीव्स दीज कन्वर्टेड सिग्नल्स ऑन द हमारी आज की रिसीविंग वीडियो। साइड होपफुल एंड आपको मेरी कन्वर्ट वीडियो them अच्छी again लगी into हो। the So don't digital forget to form. like and subscribe my YouTube channel. Stay connected with me for some much more topics.